कुछ दिनों बाद जल स्तर पहले ही सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसे पहले से सबसे बुरे की तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा सा बेड़ा बनाया ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय तक बेड़े के सहारे तैर सकें। थोड़ी देर बाद एक सीगल के दिखाई देने से उसे उम्मीद नजर आई, क्योंकि जहाँ भी सीगल होते हैं वहाँ से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन अच्छी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। रात में इस्तेमाल की गई सीलिंग स्ट्रिप अचानक गिर गई और पानी बहुत तेजी से कंटेनर में भरने लगा। ये देखकर उसने संग्रहित भोजन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। मजबूरन उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल पाई। लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तब तक बच्चा न जाने कहां बह चुका था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक फैल उसकी ओर ध्यान देगी। फैल ने जानबूझकर पानी छिड़का, बच्चे पर गिरा। बच्चा डर गया और सीधे रोने लगा, जिससे महिला को बच्चे की स्थिति का पता चल गया। वो तेजी से तैरकर भाग गया। तो भाग्य से बच्चा सुरक्षित था और ये देखकर फैल भी मुड़कर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। समुद्री पक्षियों को देखकर उसने डिब्बे में से मछली निकाली और जल्दी ही एक झुंड समुद्री पक्षियों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि देखी, इसलिए जल्दी से नाव को वहां ले गए और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत गंभीर थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ समय की कोशिश के बाद अंततः महिला को बचा लिया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की सराहना करनी ही पड़ेगी।